हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज हम लोग देखने जा रहे हैं सिंपल पेपर का फिजिक्स का अगला क्वेश्चन नंबर 39, जो कह रहा है रहीमा वाज इन्वेस्टिगेटिंग ए सर्किट फॉर हर स्कूल प्रोजेक्ट। शी वांटेड टू डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। द फॉलोइंग इज द गिवन सर्किट विथ रेसिस्टर्स ए एंड बी that are made of the same metal and the same thickness, but A is twice as long as B. The total current in the circuit is 6 ampere and the voltage of the battery is 12 volt. और ये है हमारे पास फिगर। तो फिगर में क्या है? फिगर में क्या है? एक बैटरी है, दो रेसिस्टर्स है A एंड B जो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। ये इमीटर A1 है जो कि A से जुड़ा हुआ, ये इमीटर A2 है जो B से जुड़ा हुआ है, और बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट। ठीक है, बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट। मैं इसे लिख देता हूँ। ये रहा 12 वोल्ट। ठीक है, और जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो हो रहा है 6 एम्पियर का करंट। ठीक है, तो ए में हमें क्या बताना है? व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस इन द सर्किट। सर्किट का रेसिस्टेंस क्या होगा? टोटल रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है बी में? डिटरमाइन ऑफ द वैल्यू ऑफ आर ए एंड आर बी। आर ए है रेसिस्टेंस ऑफ ए, आर बी है रेसिस्टेंस ऑफ बी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमें बतानी है। और तीसरे नंबर में कह रहा है सी में, डिटरमाइन द करंट इन बोथ द एमीटर्स। दोनों एमीटर में क्या करंट होगा वो बताइए। विल द करंट इन A1 एंड A2 बी द सेम। दोनों एमीटर में सेम करंट फ्लो होगा। जस्टिफाई कीजिए इसको। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या गिवन था? वोल्टेज गिवन था बैटरी का 12 वोल्ट, और करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा था वो पता था 6 एम्पियर। हमें निकालना था सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस उसको RE से डिनोट कर रहे हैं, जो कि बराबर हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट। वोल्टेज का वैल्यू था 12 वोल्ट और करंट था 6 एम्पियर, तो ये डिवाइड होके मिलेगा 2 ओम। जो रेसिस्टेंस होगा सर्किट का वो होगा 2 ओम। ए पार्ट हमने कर लिया। अब बी पार्ट में कह रहा है डिटरमाइन ऑफ द वैल्यूज ऑफ आर ए एंड आर बी। रेसिस्टेंस ऑफ ए बताना है एंड रेसिस्टेंस ऑफ बी बताना है। दोनों रेसिस्टर जो है उनके रेसिस्टेंस क्या होंगे। तो क्या किया हमने? लेट आर ए बी द रेसिस्टेंस ऑफ ए एंड आर बी द रेसिस्टेंस ऑफ बी। ठीक है, ए रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को आर ए बता रहे हैं और बी रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को आर बी बता रहे हैं। सिंस मेटल यूज्ड इन बोथ रेसिस्टर्स आर सेम। दोनों रेसिस्टर्स में जो मेटल यूज़ किए गए हैं उसे बनाने के लिए वो सेम है, इसका मतलब रेसिस्टिविटी दोनों रेसिस्टर का सेम होगा। इसका मतलब क्या होगा? रो ऑफ ए, रेसिस्टिविटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी ऑफ बी। उसको मान लिया हमने रो। दोनों के रेसिस्टिविटी सेम होंगे। ठीक है, और क्या क्वेश्चन में दिया? सिंस थिकनेस ऑफ बोथ द वायर इज सेम। दोनों वायर जो रेसिस्टर्स का दोनों वायर है उसका थिकनेस सेम है, इसका मतलब एरिया ऑफ ए बराबर एरिया ऑफ बी हो जाएगा। दोनों रेसिस्टर्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर हो जाएगा। उसको हमने मान लिया ए, कैपिटल ए। और लेट लेंथ ऑफ बी इज इक्वल्स टू एल, और रेसिस्टर बी का लेंथ हमने एल मान लिया। और क्वेश्चन में कह रहा है देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ ए जो होगा, लेंथ ऑफ रेसिस्टर ए जो होगा वो उसका दुगना होगा। तो इसका एल माना था तो ये इसका लेंथ क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा। ठीक है, देन हम रेशियो निकालते हैं आर ए इज टू आर बी का, रेसिस्टेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस ऑफ बी। तो आर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? रो इंटू जो उसका लेंथ था रेसिस्टिविटी, रो इंटू जो उसका लेंथ था रेसिस्टर ए का वो था 2L, डिवाइडेड बाई उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि था ए, फिर डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस ऑफ बी, रेसिस्टिविटी ऑफ बी जो कि था रो, लेंथ ऑफ बी जो कि था एल, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बी जो कि था ए। इसको सिंप्लीफाई किए तो रो 2L बाई ए ऐसे रहा, और ये जो नीचे में था ए ये ऊपर चला गया। ठीक है, और ये जो ऊपर में था रो एल वो नीचे आ गया। ये आप जानते हैं इस तरह के रेशियोज़ को सॉल्व करना। तो यहाँ से ए कैंसिल आउट हो गए और
रो रो भी कैंसिल आउट हो गया, एल एल भी कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर में सिर्फ बचा 2। तो इसका क्या मतलब हो गया, आर ए डिवाइडेड बाई आर बी इज इक्वल्स टू 2। सारी चीज़ कट गए, सिर्फ 2 बचा। आर ए डिवाइडेड बाई आर बी इज इक्वल्स टू 2। दिस इम्प्लाइज दैट आर ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर बी। क्रॉस सेक्शनल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा, यानी कि आर ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर बी। रेसिस्टेंस ऑफ ए इज डबल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ बी। दुगना है रेसिस्टेंस ऑफ बी का, रेसिस्टेंस जो ए का है वो दुगना है बी के रेसिस्टेंस के, ठीक है। लेट रेसिस्टेंस ऑफ बी जो माना हमने वो मान लिया कैपिटल आर, तो रेसिस्टेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का कैसे निकलेगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इस इक्वेशन से निकलेगा 1/RE इज इक्वल्स टू 1/RA प्लस 1/RB, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 1/RE इज इक्वल्स टू 1/RA का वैल्यू 2R प्लस 1/RB का वैल्यू R। दिस इम्प्लाइज दैट 1/RE इज इक्वल्स टू, नीचे सेम आ जाएगा 2R, ऊपर बन जाएगा 2R कटेगा 1 बचेगा, प्लस R से 2R जाएगा बचेगा 2, तो 1/RE इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 1 3 3/2R। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2R इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3RE। यहाँ से R का वैल्यू निकलेगा 3/2 इंटू RE, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता है, जो हमने निकाला था 2 ओम, वो हम पुट करेंगे यहाँ, 3/2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, रेजिस्टेंस ऑफ बी बराबर आर जो माना था वो 3 ओम आया, 3 ओम आया, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा 2R, जो कि मिलेगा 6 ओम, ठीक है। अब क्वेश्चन सी में कह रहा है डिटरमाइन द करंट इन बोथ द एमीटर्स। दोनों एमीटर में हमें करंट बताना है कि क्या होगा ये, ठीक है। ये जो दोनों एमीटर्स हैं इसमें करंट बताना है, तो क्या कर रहे हैं हम, करंट इन एमीटर A1 को मान लिया है I1, तो I1 क्या हो जाएगा, वोल्टेज तो दोनों में सेम होगा, दोनों रेसिस्टर में, क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन रेसिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, यानी कि V अपॉन RA इज इक्वल्स टू 12/6। दोनों के वैल्यूज रखे V के और RA के, तो मिला हमको 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, यानी कि एमीटर A1 में 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। और करंट इन एमीटर A2, I2 से डिनोट कर रहे हैं उसको, I2 बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, दोनों का वैल्यू रखा, वोल्टेज का वैल्यू 12 और रेसिस्टेंस ऑफ बी निकला 3, तो निकला 4 एम्पियर, यानी कि करंट इन एमीटर A2 बराबर 4 एम्पियर। हेंस करंट इन A1 एंड A2 आर नॉट सेम। दोनों एमीटर्स में जो करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है। एक एमीटर में जो फ्लो हो रहा है करंट वो है 2 एम्पियर, दूसरे एमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 4 एम्पियर, यानी कि दोनों सेम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एजुकार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।